क्लास 10th का हम लोग देख रहे थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को बता दी है पहले। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में पोषण। मानव में पोषण। पोषण में आपको बताए थे हम पहले पिछले वीडियो में कि पोषण किस किस माध्यम से होता है। पोषण में जो अंग भाग लेते हैं मानव में, पोषण में सारे अंग जो भाग लेते हैं उसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल में जो अंग आते हैं उसमें मुख और मुख गुहा के बारे में आपको बता दिए थे। मुख और मुख गुहा का थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। मुख और मुख गुहा, मुख या फिर मुख गुहा। मानव शरीर के किसी भी भाग में जहाँ खाली स्थान रहता है उसको हम लोग गुहा कहते हैं। मुख के पास खाली स्थान है, मुंह में देखिएगा तो खाली स्थान है, इसीलिए इसको मुख गुहा कहते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें 3 चीज आपको देखे थे कि मुख में 3 चीज पाया जाता है। लार ग्रंथि और दांत और जीभ, तीनों के बारे में देख लिए थे। लार ग्रंथि क्या है? लार स्रावित करती है। दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जीभ क्या करती है? स्वाद को बताने के लिए काम करती है और भोजन में लार को मिलाने का भी काम करती है। तो ये तो हम लोग देख लिए थे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं मुख गुहा के आगे जो अंग है उस अंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मुख गुहा के बाद है आपका ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली का कुछ काम नहीं है कि भोजन को जो है मुख से, भोजन को मुख से कहां पहुंचा देता है? अमाशय के पास। ग्रास नली का मुख्य काम है भोजन को जो मुख है मुख से पहुंचा देता है अमाशय के पास। इसमें भोजन का संकुचन होता है। भोजन का क्या होता है? संकुचन। संकुचन बोले तो जैसे कि मान लीजिए एक पाइप है और पाइप के अंदर कोई एक हम गोला ले लिए। अब इस गोला को यहाँ से उठा के इस पाइप के अंदर अगर हम लेंगे तो पाइप क्या हो जाएगी? पाइप फैल जाएगी। बस सेम कंडीशन है। ये आराम आराम से यहाँ से चल जाएगा, कहाँ? बाहर निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग संकुचन कहते हैं। तो संकुचन समझ गए। अमाशय, अब हम लोग समझ लेते हैं अमाशय में। अमाशय को, क्योंकि ग्रास नली में कुछ होता नहीं है, केवल अमाशय। भोजन का क्या होता है? संकुचन। तो यहाँ तक तो समझ गए। क्या क्या हम लोग समझ गए हैं? मुख, सबसे पहला क्या था? मुख। दूसरा ग्रास नली, और अगला हम लोग देखेंगे तीसरा अमाशय। अमाशय, अमाशय बोलिए, उदर बोलिए, पेट बोलिए, स्टमक बोलिए, सब एक ही चीज़ है अमाशय। अमाशय में क्या होता है? भोजन स्टोर होता है यहीं पे। लगभग 4 घंटा तक भोजन अमाशय में रहता है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटा तक रहता है। यहाँ पे खास करके स्टोर किया जाता है भोजन को। कहाँ पे? अमाशय में। अमाशय के बारे में देखिए। अमाशय की जो आंतरिक भित्ति है अंदर की, जैसे कि कोई भी है, जैसे अमाशय है ये, तो इसकी जो आंतरिक भित्ति है, ये जो भित्ति देख रहे हैं अंदर वाला, आंतरिक भित्ति को हम लोग कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली। यही सुरक्षा करती है। जैसे कि हम लोग मांस उस भी खाते हैं तो हमारा शरीर भी तो मांसी है, तो मांस का बना हुआ, लेकिन शरीर को नहीं पच सकता है। अमाशय खुद नहीं पच पाता है अपने आप। क्यों? श्लेष्मा झिल्ली के आवरण होने के कारण। ये स्रावित करती है जठर रस। कौन सा रस स्रावित करती है? जठर रस। जठर रस स्रावित करती है अमाशय। तो जठर रस में क्या क्या चीज होता है? 3 चीज होता है। अमाशय क्या स्रावित करती है? जठर रस। जठर रस। अब जठर रस में 3 चीज मुख्य रूप से। एक होता है पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करती है? आंतरिक भित्ति जो उसकी सुरक्षा करती है। और HCl क्या करती है? अम्लीय बना देती है। भोजन को क्या करती है? अम्लीय बना देती है। और अम्लीय बनाने के बाद ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन काम करता है। क्योंकि भोजन, आप मीठा भोजन खाइए या फिर किसी भी फॉर्म में भोजन खाइए, अमाशय में जाने के बाद भोजन अम्लीय रूप में हो जाता है। अब इसको पता कैसे चला अम्लीय रूप में? लग रहा है कि अम्लीय रूप में नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर वोमेटिक जब होता है आदमी को तो जलन देने लगता है। जलन देने का कारण है कि भोजन किस रूप में है? अम्लीय रूप में। चाहे आप मीठा भोजन खाइए, अन्यथा तीता भोजन खाइए, कौन से में जाएगा? अम्लीय भोजन जाएगा। तो ये पेप्सिन क्या करती है? एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या है?
कुछ नहीं है, तोड़ने वाला मशीन। जैसे कि अगर मान लीजिए एक पत्थर है या फिर कोई पदार्थ, पत्थर, इसको तोड़ने के लिए आप हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। तो भोजन को तोड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? एंजाइम का, जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइम। तो ये किसको तोड़ देगी? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देती है। कार्बोहाइड्रेट को नहीं, प्रोटीन्स को, प्रोटीन को तोड़ देती है। किसको तोड़ देती है? प्रोटीन को। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। किस पर काम करती है? प्रोटीन पे। प्रोटीन को क्या करती है? इस पर प्रोटीन का पाचन होता है। और क्या करता है? अब तो मुख्य रूप से यही है, तीन चीज, पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को पचाना। लेकिन पेप्सिन काम कब करेगी? जब तक HCl स्रावित नहीं होता है पेप्सिन नहीं काम करेगी, क्योंकि पेप्सिन को काम करने के लिए भोजन का माध्यम क्या होना चाहिए? अम्लीय माध्यम होना चाहिए। तो यही अब अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे के बाद छोटी आंत पे चल जाती। कहाँ पे चल जाती? छोटी आंत पे। भोजन अब आगे बढ़ते हुए छोटी आंत पे जाएगी। तो हम लोग छोटी आंत को देख लेते हैं कि छोटी आंत क्या है। छोटी आंत, अब इसे अगर पहले देखें तो हम लोग का चीज़ के बारे में देख लिए हैं? मुख, ग्रास नली, अमाशय, और अगला चौथा हम लोग देखेंगे किसका? छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में देखें तो छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। अब ये अवशोषण क्या है? रुई आपके पास अगर होगा तो रुई में देखते होंगे कि पानी अगर कहीं गिरा हुआ है तो उसको पानी की जगह पर आप रुई रखिएगा तो वो पानी को खींच लेता है। बस इसी को हम लोग अवशोषण कहते हैं। अवशोषण इसी से होता है। जितने भी पाचन होने के बाद, जैसे प्रोटीन्स का पाचन हुआ, वसा का पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, तो सारे को पाचन होता है वो खींच कर छोटी आंत की नसें और ब्लड में मिला देती है। और ब्लड में मिलाने के बाद वो कोशिका के पास चला जाता है जहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हम लोग का क्या देखना है? पाचन और अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें छोटी आंत में और सारे ऐसे ऐसे अंग हैं जो इसमें रस को मिलाते हैं। जैसे यकृत, यकृत जो है वो छोटी आंत, जैसे ही भोजन छोटी आंत में जाएगा वैसे ही मिला देता है। यकृत और अग्नाशय, अग्नाशय ये दोनों ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको कलेजा समझते, कलेजा, कलेजा ही यकृत है। और एक अग्नाशय, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। तो ये ग्रंथि है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अंतिम में। अभी हम लोग छोटी आंत में पढ़ रहे हैं कि छोटी आंत में तो ये दोनों ग्रंथि मिलाती हैं रस। और एक छोटी आंत में स्रावित होता है आंत्र रस, जिसको हम लोग कहते हैं आंत्र रस। क्या कहते हैं? आंत्र रस। छोटी आंत में जो रस स्रावित होता है उसको हम लोग बोलते हैं आंत्र रस। अब आंत्र रस का काम क्या है? मुख्य रूप से ये काम करती है, तीनों पे काम करती है। तीनों पे मतलब बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। भोजन के पोषक तत्व हैं ये, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सारे पोषक तत्व हैं। तो 3 पोषक तत्वों पर काम करते हैं। किस पर? कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों को पचाती है ये। तो पचाएगी किस में? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को बना देती है क्या चीज में? ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज। अब कहिएगा तो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में अंतर क्या है? दोनों मीठा ही लगता है। जटिलतम रूप से सरलतम रूप। जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप है, ग्लूकोज सरल रूप है। जैसे पत्थल का भी उदाहरण लेते तो पत्थल देखेंगे तो पत्थल और छड़ी, छड़ी समझते? छड़ी, पत्थल और छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया तो इसको छड़ी हो जाता है। सेम कंडीशन है। इसको अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट मान लें, इसको कार्बोहाइड्रेट, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? ग्लूकोज। छोटा रूप कर देती है बिल्कुल, तोड़ के जटिल से सरलतम रूप में बना देती है। कौन? कार्बोहाइड्रेट को। कौन सा रस? आंत्र रस। प्रोटीन को क्या बना देगी? एमिनो अम्ल, अमीनो अम्ल, एमिनो अम्ल में बना देती है। किसको? प्रोटीन को। और जो वसा है, वसा को क्या बना देगी? वसा अम्ल में, वसा को परिवर्तन कर देती है वसा अम्ल, जिसको हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। ग्लिसरॉल भी कहते हैं इसको, वसा अम्ल को। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करती है? आंत्र रस स्रावित करती है। छोटी आंत कौन सा रस स्रावित करती है? आंत्र रस। आंत्र रस का क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तन कर देगी, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, और वसा को वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देती है। कौन? आंत्र रस। अब यहाँ से देखेंगे तो इसके बाद छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत। कौन सी आंत? बड़ी आंत।
बड़ी आंत में मुख्य रूप से भोजन का पाचन और अवशोषण नहीं होता है, मुख्य रूप से इसमें पानी का पाचन होता है। किसका पानी होता है? पाचन। किसका? पानी का, जल का। क्योंकि अभी तक इससे पहले अगर हम लोग देखें तो जल का कहीं पाचन नहीं हुआ है, पाचन और अवशोषण दोनों होता है। जल का खास करके ज़्यादा पाचन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका अवशोषण करने का ही ज़रूरत है। डायरेक्ट छोटी आंत में अगर पानी आप पीते हो तो अमाशय में भी नहीं रुकेगा, बड़ी छोटी आंत में भी नहीं रुकेगा, कहाँ सीधे बड़ी आंत में, और वहीं पे क्या हो जाता है? इसका पाचन और अवशोषण हो जाता है जल का। और काम क्या है बड़ी आंत का? ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ छोटी आंत में जो बच गया है, अपशिष्ट पदार्थ, छोटी आंत में बचे अपशिष्ट पदार्थ को कहाँ पहुंचा देती है? मलाशय में। छोटी आंत में बचे अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पहुंचा देती है? अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पहुंचा देती है? मलाशय में। और मलाशय क्या करता है? स्टोर करता है। किसको? अपशिष्ट पदार्थ को। मलाशय का काम क्या है? स्टोर करना। किसको स्टोर करता है? अपशिष्ट पदार्थ को। अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर करता है। मलाशय के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है पहुंच जाता है गुद्दा। और गुद्दा क्या करता है? समय समय पर बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने का काम कौन करता है? गुद्दा। अगर कुल मिला के मनुष्य में पाचन समाप्त हो गया, अभी पाचन समाप्त होने से पहले देख लीजिए यकृत और अग्नाशय को देखना पड़ेगा। शुरू से हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं सीधे से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पढ़े क्या थे? मुख। किसको? मुख के बारे में। मुख में कितने चीज? 3 चीज हम लोग पढ़े थे। लार ग्रंथि और दांत के बारे में पढ़े थे, और पढ़े थे जीभ के बारे में। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। जीभ का काम क्या है? जीभ का 2 काम मुख्य रूप से, भोजन में लार मिलाना, भोजन में लार को मिलाना और स्वाद बताना। इसमें कलिकाएं पाई जाती है, टेट्स बफ्स जिसको बोलते हैं, हजारों कलिकाएं पाई जाती है जीभ के। सामने जीभ जो देख रहे हैं वो मीठा बताता है और पीछे देख देंगे तो तीता बताता है। अगल बगल में कड़वा और कड़वा जो है, कड़वा और नमकीन अगल बगल से पता चलता है। ये तो किसके बारे में? लार ग्रंथि में एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का काम करता है? तोड़ने का काम करता है। मुख के बाद हम लोग देखे थे ग्रास नली। ग्रास नली का काम क्या है? भोजन का संकुचन। भोजन का संकुचन। आगे हम लोग सबसे पहले मुख के बाद ग्रास नली के बाद अमाशय। अमाशय में क्या था? एक रस स्रावित हो रहा था जिसको हम लोग क्या कहते थे? जठर रस। जठर रस और जठर रस से 3 श्लेष्मा, पेप्सिन और HCl। HCl का काम का भोजन को अम्लीय माध्यम में बना देना। श्लेष्मा का काम अमाशय के आंतरिक सतह की सुरक्षा करना, और पेप्सिन का काम कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को तोड़ना। अब अमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत में भी एक रस स्रावित होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरस। आंतरस का काम कार्बोहाइड्रेट पर, प्रोटीन्स पर और वसा पर। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को एमिनो अम्ल में, और जो वसा है उसको गिलेसरोल या फिर वसीय वसा अम्ल में। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या है? बड़ी आंत का काम है जल का अवशोषण और पाचन दोनों करता है, और अपशिष्ट पदार्थ को मलाशय में भेजना। मलाशय। इसके बाद मलाशय अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर करता है और गुदा द्वारा समय समय पर बाहर निकाल देता है। तो ये था आपका मानव में पाचन। पाचन में कितने अंग भाग लेते हैं? मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। सारे के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ लिए हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।